Good morning student. In last video we are discussing about retirement of partner. ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो जो आपको भेजा गया था उसमें सर हमने रिटायरमेंट पे डिस्कशन किया था कि सर एक पर्टिकुलर पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो सर उसे किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री हम करते हैं और किस तरीके से सर डील करते हैं। तो सर उस डिस्कशन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो रिमेनिंग पार्टनर थे, जो बचे हुए पार्टनर थे, यानी जो रिटायर हो गया तो उसे छोड़ दिया जाए, जो बचे हुए पार्टनर थे वो कर क्या रहते हैं सर, रिटायर पार्टनर के शेयर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इससे सर उनका शेयर पहले के कंपेरिजन इंक्रीज कर जाता था। ठीक है, डिस्कशन हो चुका था हम लोग में। तो सर वही न्यू रेशियो की कैलकुलेशन, आई होप आप लोग को ये आता भी, आप उसे जानते थे। न्यू रेशियो हमें लग रहा है पिछले 2 से 3 महीनों से सर कंटिन्यूस इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन फिर सर सिलेबस में तो फिर सर इस चैप्टर में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ाए जैसे, तो सर सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही है, मैं क्वेश्चन फिर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उनके सॉल्यूशन पे डिस्कशन में यहाँ पे कर रहा हूँ। सर फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी। मैं क्वेश्चन के मतलब को समझा रहा हूँ। देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी and selling profit of 5:3:2 मीन्स सर टोटल पार्ट को ये 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 5 + 3 + 2, 5 + 3 + 2, टोटल 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसका 3 पार्ट, उसका 5 पार्ट ये लेता है, 3 पार्ट बी लेता है एंड 2 पार्ट सर सी लेता है। क्लियर सर, बी रिटायर फ्रॉम दिस पार्टनरशिप। बी यहां से सर रिटायर हो गया। जब बी रिटायर होगा तो अपना शेयर छोड़ के जाएगा। बी जब रिटायर होगा तो अपना शेयर छोड़ के जाएगा। सर कितना उसका शेयर? 3/10। बी जब रिटायर होगा तो अपना शेयर छोड़ के जाएगा। यहाँ पर सर वो अपना शेयर 3/10 सर छोड़ के जाएगा। अब अगर बी चला गया तो सर उसके शेयर को भी कौन ले लेंगे? ए एंड सी। एंड इन विच रेशियो? तो सर क्वेश्चन में गिवन है इन 2:1। क्वेश्चन में गिवन है बी शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। मीन्स सर जितना भी बी छोड़ कर गया उसे आपस में ए और सी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस रेशियो में सर? 2:1 में। जब 2:1 में सर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सर ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया। ये क्या हो गया सर? इनका गेनिंग रेशियो है। मेरी बात है किसी को समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये सर इनका गेनिंग रेशियो है कि बी सर इस बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, यानी 3/10 शेयर छोड़ के चला जाएगा, जिसे कि आपस में ए और सी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो अगर क्वेश्चन में पूछे सर गेनिंग रेशियो, तो सर गिवन है गेनिंग रेशियो 2:1। सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट न्यू रेशियो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो बी फाइंड न्यू रेशियो। सर न्यू रेशियो किनके बीच में होगा? सिंपल सी बात है, जो रिमेनिंग पार्टनर है। और सर रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? ए एंड सी। तो मैं सर ए और सी का नया रेशियो निकालू। ए और सी का नया रेशियो निकालू। ए पहले कितना लेता सर? ए के 5/10, 5 और डिवाइड बाय 5 + 3 + 2, 5/10। ए लेता था 5/10 प्लस सर बी का जो शेयर है 3/10, उसमें सर ए का शेयर कितना है? तो सर बी के शेयर 3/10 में ए लेगा 2/3। ये 2 और डिवाइड बाय 2 + 1 कितना हो गया? 3। 2/3। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? इसमें क्या कह रहा हूं, यानी कि टोटल ए का शेयर होगा कितना? तो सर ए का शेयर होगा 5/10 प्लस ये 3/10 जो बी छोड़कर गया है उसमें ए का शेयर, सर ए का शेयर कितना? 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सर बचता है कितना? 2/10। तो सर हम ऐड करेंगे तो 5/10 प्लस 2/10। सर आप सभी लोग जानते हैं डी न्यूमरेटर इक्वल है, तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर दें। डी न्यूमरेटर इक्वल है तो सर हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7/10। तो सर ये का नया रेशियो आ गया 7/10। सेम इसी तरीके से सर हम सी का नया शेयर करें तो सर सी के 2/10 याद रखो, 2 और डिवाइड 5 + 3 + 2, 2/10। सी टेक 2/10 सर 2/10 प्लस और क्या लेता था? तो सर सी और लेता था 3/10 में जो ये बी छोड़कर गया है उसमें सर सी भी शेयर लेता है। कितना?
1/3, मैंने ले लिया 1/3। देखिए जरा, मैंने ये कहा कि सर सी का शेयर भी इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि सर जितना ये पहले लेता था वो तो लेता ही लेता रहेगा। सर बी रिटायर हुआ एंड इन रिटायरिंग पार्टनर सी भी सर शेयर ले रहा है। जब सी लेगा कितना सर 3/10 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सर कितना हुआ 1/10। हम ऐड करें 2/10 प्लस 1/10, सर कितना हुआ 3/10। तो आपने ए का शेयर लेके कितना 7/10, आपने सी के शेयर को कैलकुलेट करके कितना सर 3/10। तो आप रेशियो लेके चलेंगे कितना हुआ 7/3। मेरी बात क्लियर आप लोगों को? मैं क्या कह रहा हूं ये क्लियर है सर? कितना हो गया 7/3। ये ए और सी का नया रेशियो है, ए और सी का नया रेशियो हुआ 7/3। मेरी बात क्लियर? और सर अगर क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो पूछे तो सर जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के या रिटायर पार्टनर के शेयर को लिया सर उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? सर उसी रेशियो को बोलते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितना होगा सर 2:। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही है। मैंने पहले भी कहा कि सर ये आसान चीजें आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन रिटायरमेंट में मुझे नया रेशियो निकालना सिखाना है तो सर इसमें भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन करके ही आगे चलेंगे। ठीक है, अब आगे सर क्वेश्चन है सर एक और क्वेश्चन मैंने लिया। ठीक है, स्टार्ट करें सर। ये पहला क्वेश्चन और इस बार दूसरा क्वेश्चन। ठीक, ध्यान देना। मैंने ये कहा कि सर in that question there are 3 partner A, B, C and sir question में रेशियो गिवन है 1/2 A का, 3/10 B का एंड 1/5 सर C। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर हम इनको एक रेशियो में रखें। सबसे पहले तो सर हम इनको एक रेशियो में रखें। तो जब रेशियो में आप रखते हैं तो सर डिनोमिनेटर सबका इक्वल होना चाहिए, यानी कि सर जितना A का डिनोमिनेटर हो उतना ही B का, उतना ही सर जितना A का डिनोमिनेटर हो उतना ही B का हो और उतना ही किसका हो C का। तो सर इसे सेम करें तो सर यहाँ देखें 2 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है या 5 आ रहा है। सर चाहा जाए तो सबके डिनोमिनेटर को 10 किया जा सकता है। अगर हम चाहें तो सर सबके डिनोमिनेटर को 10 कर सकते हैं सर। करें तो सर यहाँ देखें 1/2 को सर हम अगर डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई करें और न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 5/10 हो जाएगा सर। ये हो गया 5/10। सेम इसी वे में सर इसको भी सॉल्व करें। सर इसका डिनोमिनेटर 10 है सर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, 3/10 सर यही है। और सी में देखें सर यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, हम सबको 10 कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे क्यों 10 कर रहे हैं तो सर हम ए बी सी को एक रेशियो में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जब रेशियो में रिप्रेजेंट किया जाता है तो सर डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, इसलिए सर ऐसा करना। यहाँ देखिए सर 5 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 सर इतना करेंगे तो 10 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो तो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, अदरवाइज सर फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 1 मल्टीप्लाई 2। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? यहाँ डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सर कितना होगा सर 2/10 ये हो गया। यानी कि सर आपने ए के डिनोमिनेटर को, बी के डिनोमिनेटर को और सी के डिनोमिनेटर को सर तीनों को आपने सेम कर दिया। तो आप इसे चाहें तो सर आप इसे रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि सर मैं लिख सकता हूं 5:3 2। सर ये ए बी सी का रेशियो है। अब हुआ क्या क्वेश्चन सर, यहां से भी बी रिटायर हो गया और बी जब रिटायर हो रहा है तो सर उसके शेयर को कौन कौन ले रहे हैं ए और सी एंड विच रेशियो सर 2 रेशियो। ध्यान रखिएगा, मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? सर यहां से भी बी रिटायर हो गया और बी जब रिटायर हो गया तो सर उसके शेयर को ए एंड सी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें इन द रेशियो ऑफ 2 रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कहता है सर फाइंड आउट रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, सॉरी ए एंड सी। आप ए एंड सी का रेशियो निकालें। तो जरा ये मुझे आप लोग बताएं कि सर इन प्रीवियस क्वेश्चन जो बोर्ड पे पढ़ा हुआ है ए बी सी का रेशियो कितना था सर 5:3:2।
वहां पर कौन रिटायर हुआ था सर? वहां पे रिटायर हुआ था आपका बी। कितना छोड़कर गया था? 3/10। सर इस क्वेश्चन में ज्यादा था, यहां पर भी रेशियो कितना है? 5:3:2। कौन रिटायर हुआ है सर? बी। कितना शेयर छोड़ के जाएगा? जितना उसका शेयर है। कितना छोड़कर जाएगा सर? जितना उसका शेयर है। एंड उसका शेयर कितना सर? 3/10। वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा 3/10। जब सर वो 3/10 छोड़कर जाएगा तो उसे कौन लेंगे? ए और सी। पहले भी सर किसने लिया था? ए और सी ने लिया था। एंड विच रेशियो सर? 2:1। एंड पहले कितना लिया था सर? 2:1। यहां तक क्वेश्चन आपका सिमिलर है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो सर आप चाहें तो डायरेक्ट जो आपने पिछले क्वेश्चन में ए और सी का रेशियो लिखा था, न्यू रेशियो कितना? 7:3, क्या आप यहां ले सकते हैं? सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोग को? मैं क्या कह रहा हूं सर, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। मैंने आपसे ये कहा सर ए बी एंड सी का जो रेशियो था वो पहले कितना था? 5:3:2 का था। और सर पहले भी था 5:3:2 का पिछले क्वेश्चन में। यहां पर भी सर बी रिटायर हुआ है और यहां पर भी सर बी ही रिटायर हुआ है। सर वहां पर भी रिटायर पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर ने 2:1 में दिया था और यहां पर भी किसमें लेंगे सर? 2:1 में ही लेंगे। 2:1 में ही लेंगे। जब 2:1 में लेंगे तो जरा मुझे ये क्लियर करें सर, पिछला क्वेश्चन भी यही था, ये क्वेश्चन भी यही है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। खैर मैंने जितना कंपैरिजन करके आपको समझाने की कोशिश की है उतने में मैं चाहता तो ए और सी का रेशियो निकाल देता, उतने में मैं रेशियो निकाल चुका होता। लेकिन थोड़ा सा आप समझे कि सर पिछले क्वेश्चन में आया, अब एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे कि पिछले में ऐसा है तो इसलिए इसमें लिख दिए। लेकिन यहाँ ये साफ सर बोर्ड पर दोनों क्वेश्चन है, इसलिए सर मैं ऐसा कह रहा हूँ। यानी आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं सर ए और सी का नया रेशियो कितना होगा? 7:3। आई होप मेरी बात क्लियर है आप लोग को? इतना समझ में आ रहे हो? सी का मैं 7:3 कैसे लिख रहा हूँ? 7:3 में कैसे लिख रहा हूँ? इतना क्लियर हो रहा है आप लोग को? यस सर, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम था, इसलिए मैंने वहां पे जो फाइंड आउट किया था यहाँ पे मैंने क्या किया? क्यों आखिर ऐसा करो? क्योंकि सर मुझे मेरे पास बोर्ड पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी है सर, मुझे थोड़ी सी बोर्ड पे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखो ए और सी का नया रेशियो आने के पास सर ए और सी ने जब बी रिटायर हो गया तो मुझे लग रहा है कि सर और लोग चाहिए तभी काम प्रॉपर वे में होता है। तो इन लोगों ने एक नए पार्टनर डी को, एक नए पर्सन डी को अपना पार्टनर बना, एक नए पर्सन डी को अपना पार्टनर बना। यहाँ डी इज न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, ठीक। Get 1/4 share of the profit. D is incoming partner get 1/4 share profit. Total profit का 1/4 ले रहे। कैसे ले रहे? कौन देगा सर? पहले के पार्टनर कौन कौन है सर? ए और सी। पहले के पार्टनर ए और सी हैं। जब इनकमिंग पार्टनर डी आ रहा है तो उसे सर कौन शेयर दे रहा है? सर उसे ए और सी दे रहे हैं। किसमें से? अपने में से। जब अपने में से शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे, जब अपने में से शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे तो सब उनका शेयर कम होगा, ठीक। तो सर क्वेश्चन हमसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं पूछ रहा, लेकिन जब डी का एडमिशन होगा तो सर ए और सी सैक्रिफाई करेंगे। जब डी का एडमिशन होगा तो ए और सी सैक्रिफाई करेंगे, क्योंकि सर ए और सी ही डी के शेयर में शेयर करेंगे, ठीक। तो यहाँ सॉल्व करें सर, न्यू रेशियो ऑफ ए का मैं नया रेशियो निकालना चाहता हूं। तो ये पहले कितना लेता था? ए का नया रेशियो है 7:3 में सर 7/10, इतना क्लियर? माइनस सर अब ए डी के शेयर में कंपनसेट कर रहा है, दे रहा है। तो अगर अपने में से ए डी को दे रहा होगा तो उसका शेयर पहले से क्या होगा? कम होगा, माइनस करेंगे, माइनस की तरह सर टोटल डी गेट 1/4, टोटल 1/4 लेता है, 1/4 हो गया। पहले किस तरह लिखा? पहले लिखा ए अकेला आधा देगा, यानी पहले अकेला ए आधा देगा, यानी 1/4 का आधा 1/2 होगा। ये माइनस कर दें, फिर माइनस करें। मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बात आपको और अच्छे से क्लियर होगी। और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। पहले ए ने क्या किया? अपने शेयर में से जो भी डी को देना था उसका आधा ले लिया। तो देखिए डी को टोटल देना है 1/4, उसका आधा 1/2, इतना दे दिया।
उसके बाद से क्या करना सर, जो रिमेनिंग हाफ है, आधा तो उसने अकेले दे दिया ना, रिमेनिंग हाफ में भी सर ए और सी इक्वल दे रहा है, तो रिमेनिंग हाफ कितना होगा सर, आधा वो दे चुका है, तो 1/4 का आधा यानी 1/8 दे चुका है, बचा कितना 1/8, उस 1/8 में भी वो आधा लेना, मल्टीप्लाई 1/2। ध्यान दें मेरी बात सर, ए पहले लेता था 7/10, माइनस करें सर ए ने कितना दिया है, तो सर ए ने दिया है टोटल जो डी पाता था 1/4 उसका आधा पहले, तो देखो 1/4 का आधा उसको दे दिया, फिर माइनस करें जो रिमेनिंग हाफ है उसका भी आधा, रिमेनिंग हाफ का आधा, यानी रिमेनिंग हाफ कितना सर 1/8, उसका आधा कितना 1/2। सॉल्व करने से बात खत्म है। यार इधर 7/10 माइनस 1/8 माइनस 1/16, यानी आप एलसीएम ले सकते हैं, 10, 8 एंड 16 का एलसीएम, 10, 8 एंड 16 का एलसीएम कितना होगा, 10, 8 एंड 16 का एलसीएम बता दो, 16, 8, 24, 30, 60, 80, 16, 25, 8, 80 है सर, आप 80 और एलसीएम लेते हैं 80, और दिख रहा होगा 80 एलसीएम लेते हैं, तो सर 10 से 8 टाइम कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे सर 56 माइनस 8 से 80 सर 10 टाइम कटेगा, सर यहाँ होगा 10, फिर माइनस सर 16 से 80 5 टाइम में कटेगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सर ये कितना होंगे 5, ठीक है। 56 10 से 80 को आपने कितनी बार काटा, 8 टाइम में 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 56 माइनस 8 से 80 10 टाइम में कटेगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, 16 से डिवाइड करेंगे 80 को 5 टाइम में कटेगा, और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सर 5, यानी 56 माइनस 10 प्लस 5 यानी होगा 41/80। सर ये आ गया आपका ए का सेट, ये आपका आ गया ए का सेट, इधर वाला क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखिए डी, ए और सी का सेट है सर, सी का सेट, सी कितना लेता था सी, सर सी पहले लेता था सी 3/10, सी लेता था सर 3/10 माइनस सर सी ने कितना दिया सर, उसने आधे का आधा दिया, आधे का 1/8 मल्टीप्लाई 1/2, 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 सर 3/8 और 8 गुना 16 सर 16 और 10 का एलसीएम, 16 और 10 का एलसीएम लेंगे तो मेरे हिसाब से 80 होना चाहिए, फिर दोबारा सर 80, ठीक। 10 से 80 8 8 24 माइनस 16 25 5 बार में, तो सर ये हो गया 5, 19/80 सर ये सी का आ गया। अब डी का सर डी गेट 1/4 से सर सबके डिनोमिनेटर में 80 आ रहा है, सबके डिनोमिनेटर में इसको भी 80 करें तो मल्टीप्लाई बाय कितना 4 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 20 चौके 80, 20 बार में ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 का, तो सर ये 20 का मल्टीप्लाई 16 25 से 3 24 8 24 क्या आएगा सर, ये कितना होगा 20 और ये कितना होगा सर 80। अब आप ले सकते हैं सर इस डी का डिनोमिनेटर 80, सी का डिनोमिनेटर 80 एंड ए का डिनोमिनेटर 80, तो सर न्यूमरेटर का रेशियो लेंगे, तो न्यूमरेटर का रेशियो लेंगे ए रेशियो सी रेशियो डी, ए रेशियो सी रेशियो डी सर 41 रेशियो 19 रेशियो सर 20, ये सर इनका न्यू रेशियो है ए सी और डी का। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उस पर थोड़ा सा सोचें और फिर अपने सॉल्यूशन करें, ठीक है। ओके थैंक यू, और क्वेश्चन आपको ट्राई करते रहें।